हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएनआर क्लासेस में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। हम सब यहाँ पर 2026 के बच्चों के लिए लेकर आए क्लास 10th का संस्कृत। दोस्तों हमसे यहाँ पर कुल अभी 50 पॉजिटिव सवाल देखने वाले हैं। आप सबकी तैयारी दोस्तों कैसा है, आज हमसे यहाँ पर चेक करेंगे। और दोस्तों जो सवाल का आंसर पता है आप उसका कमेंट में पहले दोस्तों आंसर देंगे, फिर आप देखेंगे कि आपका आंसर सही होता है कि गलत होता है। ठीक है, तो आइए फटाफट हम सब इस आज के सेक्शन को शुरू करते हैं। कुल ऑब्जेक्टिव सवाल को लेकर आए संस्कृत का कुल 50 सवाल होगा दोस्तों, जिसमें सबको पूरे सवाल को देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो दोस्तों मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं, एक का 20 सही होगा। सवाल 2 है सत का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत का मुख जो है हेयर मेन पात्र से ढका हुआ है दोस्तों, 2 का ए सही है। फटाफट देखना है ना आपको, ऑप्शन देखना है, मन में आंसर सोचे रखना है। जब बताएंगे हम तो दोस्तों आप उसका फिर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सवाल 3 है कि वेदा हमतम पुरुषो वेदाहंतम पुरुषम महानतम डॉट विधते अन्यानम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो वेदाहंतम पुरुषतम महानतम अद्वितीय वर्णम तम है ना, जो है ये वेद तो ये जो मंत्र है वो किस वेद से लिया गया है। तो यह मंत्र जो है श्वेता स्वरोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी सही है। सवाल 4 है कि मेगा अस्थनीज पटना किसके समय में आया था। तो मेगा अस्थनीज जो पटना आए थे दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। 4 का सी सही है। ठीक है, सवाल 5 देखते हैं। सवाल 5 दोस्तों क्या कहता है। सवाल 5 है कि पाटल पुष्पों की पुतालका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो पाटल पुष्पों की पुतालका रचना के आधार पर जो पटना का नाम है दोस्तों वो पुष्पपुर है। क्या है जी दोस्तों, पुष्पपुर भी है, कुसुमपुर भी है और पाटलिपुत्र भी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि पाटल पुष्पों की पुतालका के आधार पर जो पटना का नाम रखा गया है वो पाटलिपुत्र रखा गया है दोस्तों। 5 का सी सही होगा। सवाल 6 है कि पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो पटना का जो कौमुदी महोत्सव था वो गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। 6 का ए सही है। सवाल 7 है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो पाटलिपुत्र जो था वो पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ है वो दोस्तों वो मध्य काल में प्रसिद्ध हुआ है। 7 का सी सही है। ठीक है, चलिए सवाल 8 की ओर देखते हैं। सवाल हमारा दोस्तों 8 क्या कहता है। जो सवाल 8 हमारा है कि बिरेश्वर कौन था। तो बिरेश्वर मिथिला का मंत्री था। ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 9 है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए। 9 का बी सही होगा। सवाल 10 है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो याज्ञवल्क्य ने जो आत्म तत्व की जो शिक्षा दी थी वो मैत्रेयी को दिया था। 10 का ए सही होगा। सवाल 11 है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। तो सर्व शुक्ला सरस्वती दांडी ने कहा था। 11 का डी सही होगा दोस्तों। ठीक है, 11 का डी सही है। सवाल 12 देखेंगे। सवाल 12 हमारा क्या है जो देखना है। सवाल 12 है कि गंगा देवी का समय क्या था। गंगा देवी का जो समय था वो 14वीं सदी था। 12 का ए सही होगा। सवाल 13 आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। तो पंडिता क्षमाराव। 13 का डी सही होगा। सवाल 14 किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो भारत वर्ष का। 14 का ए सही है। सवाल 15 प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो प्राचीन संस्कृति की पहचान हमारे संस्कारों से होती है। 15 का बी सही है। सवाल 16 है कि सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। तो सीमांतोन्नयन जो संस्कार है वो हमारा जन्म पूर्व संस्कार है। 16 का ए सही है। सवाल 17 प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। 17 का बी सही है। सवाल 18 नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो नीति श्लोक का पाठ जो है विदुर नीति से संकलित है। 18 का ए सही है। सवाल 19 देखेंगे दोस्तों। 19 हमारा क्या कहता है। सवाल 19 है स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था। तो स्वामी दयानंद के बचपन का जो नाम था वो मूल शंकर था। ऑप्शन सी सही है। सवाल 20 है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। तो वाल्मीकि जी हैं। 20 का सी सही है। 20 का दोस्तों सी सही है। ठीक है,
सवाल 21, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित जी हैं, नारायण पंडित जी हैं। 21 का बी सही है। सवाल 22, कर्ण असिया दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्ण भार से लिया गया है। 22 का ए सही है। सवाल 23 है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों वो कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हमारे गौतम जी हैं। 23 का बी सही है। सवाल 24, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम जो है हमारा आर्यभट्ट की रचना है। 24 का डी सही होगा। ठीक है। सवाल 25 देखते हैं फटाफट दोस्तों। सवाल 25 हमारा क्या कहता है? और 25 है कि निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निर्मलम का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा निह जोर मलम। 25 का ए सही होगा। ठीक है। सवाल 26, पूसन जोर आ पिरवीनु की संधि होगी। जब पूसन जोर आ पिरवीनु को जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो पूसन जोर आ पिरवीनु से जोड़ेंगे तो हो जाएगा पूसना पारवीरनी। 26 का बी सही है। सवाल 27 की बात करते हैं तो ई जोर आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ई जोर आ जो जोड़ेंगे तो या बनेगा। 27 का सी होगा। सवाल 28 की बात करें, जंतो निरहतों में कौन सी संधि है? तो जंतो निरहतों में है विसर्ग संधि। 28 का सी है। 28 का सी है ना। आर्य भावे अथर्व भावे का विग्रह क्या होगा? अथर्व भावे का विग्रह होगा दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, समास विग्रह बताना है कि अर्थव भावे का विग्रह क्या होगा? तो होगा अर्थ अस्या अभावे। 29 का ए सही है। ठीक है। सवाल 30 देखते हैं। सवाल 30 दोस्तों क्या कहता है? सवाल 30 जो हमारा है कि धर्म चा अर्थ चा काम चा का समस्त पद होगा। धर्म चा अर्थ चा काम चा का समस्त पद होगा क्या? धर्म अर्थ काम। 30 का दोस्तों यहाँ पर 30 का जो है बी सही होगा। धर्म अर्थ काम है ना, बी सही होगा। सवाल 31 है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन है? तो अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण है वो है उपगंगम, है ना। हो जाएगा कौन? 31 का सी। 31 का सी सही होगा। सवाल 32 है, इत्यम भूते लक्षणम सूत्र का उदाहरणम, है ना। इत्यम भूते लक्षणम सूत्र जो है ये किसका उदाहरण है दोस्तों? तो यहाँ पे अयम जटा भी तापसा ज्ञाते है। 33 का बी सही होगा। ठीक है। 33 का बी सही होगा। सवाल 34 की बात करेंगे, मंदम मंदम नुदती पवन वाक्य के मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुआ है? तो यहाँ पे जो द्वितीय विभक्ति के किस सूत्र से लिया गया है दोस्तों? तो यहाँ पे लिया गया है क्रिया विशेषण द्वितीय से। 34 का ए सही है। सवाल 35, डॉट पिता आपनम गतः वाक्य के रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा? है ना। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है तो कौन होगा? वो होगा रुदती बाल के, है ना। सी सही होगा। सवाल 36 है, दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो दान के अर्थ में बाबू चतुर्थी विभक्ति होता है। 36 का सी सही होगा। 36 का सी सही होगा। सवाल 37 है, किस शब्द में प्रा उपसर्ग है? किस शब्द में प्रा उपसर्ग है? तो प्रकाष्ठा में 37 का ए सही है। 37 का ए सही है। सवाल 38, निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निवेदनम उपसर्ग में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है? तो निवेदनम उपसर्ग में जो यहाँ पर है वो है नी उपसर्ग। 38 का डी सही होगा। सवाल 40 देखते हैं। सवाल 40 है ना, दृश्यति किस रूप का लकार है? तो जो दृश्यति है दोस्तों वो यहाँ पे लिट लकार है। ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 41, गच्छ किस धातु का रूप है? गच्छ किस धातु का रूप है? तो वो है गम धातु का। 41 का ए सही है। सवाल 42, लताए में कौन सी विभक्ति है? तो लताए में जो है वो चतुर्थी विभक्ति है। 44 का बी सही है। सवाल 43, पिता किस शब्द का रूप है? 43 है ना, पिता किस शब्द का रूप है? तो वो है दोस्तों यह बताना है कि पिता किस शब्द का रूप है? तो पितृ शब्द का होगा। ठीक है। 44 की बात करते हैं। सवाल 44 हमारा दोस्तों क्या कहता है? सवाल 44 तो देखा जाए कि साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन होगा? तो साधु शब्द के, है ना, साधु शब्द के सातवीं
कि सप्तमी के एक वचन का जो रूप होने वाला है वो दोस्तों होने वाला है क्या, वो होने वाला है साधो। 44 का सी सही है। सवाल 45 की बात करें, पट्टू जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा। तो पट्टू जोड़ तल से जो शब्द बनने वाला है वो दोस्तों बनेगा क्या, पटुता। 45 का ए सही है। सवाल 46, लघुत्तम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो लघुत्तम में जो दोस्तों जो प्रत्यय यहाँ पर है वो है क्या, वो है तरप प्रत्यय। सवाल 47 की बात करें तो आगात्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, तो वो है यहाँ पर लिया प्रत्यय। ठीक है, बताया गया था आपको। भू जोड़ सात्री से, भू जोड़ सात्री से कौन सा शब्द बनेगा, तो दोस्तों बनने वाला है यहाँ पर भवन। 48 का सी सही है। सवाल 49 की बात करें, 49 है कि राजन जोड़ डीप से क्या बनेगा। तो राजन जोड़ डीप से बनेगा दोस्तों रागी। 49 का ए सही होगा। सवाल 50 की बात करें, मूर्खा में कौन सी स्त्री प्रत्यय है दोस्तों। ठीक है, मूर्खा में कौन सी स्त्री प्रत्यय है, तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर आपको खुद देना है कि मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा। ऐसे तो बता देते हैं दोस्तों, मूर्खा में यहाँ पर टाप प्रत्यय होगा। 50 का सी सही है दोस्तों। तो ये कुल संस्कृत का 50 पॉजिटिव सवाल थे जो दोस्तों हमने आपको बताया है। अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए उन मित्रों के साथ दोस्तों जो इस बार एग्जाम 2026 में देने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन और क्लासिक साथ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।